आज का मेरा वीडियो है डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके क्या क्या खामियां हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला लिमिटेशन जो है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। इसको एलेबोरेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स एडिशनल एक्सपेंडिचर्स टू बी incurred in installing and maintaining it। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इन्वॉल्व है बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंडिचर जो कि इनकर्ड होते हैं इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग इट। इसको इंस्टॉल और मेंटेन करते समय, मैंने लागू करते समय और बनाए रखने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को, ठीक है। However, before installing it, care must be taken to ensure that benefit derived is more than the investment made on this system of accounts। मतलब यह मैं इंस्टॉल करते समय ध्यान में रखना है कि बेनिफिट डेराइव्ड जो हो रहा है उससे जो इनकम जो आएगा, बेनिफिट डिराइव्ड मोर देन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किए उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। यह दिमाग में रखना है उस समय इंस्टॉल करते समय। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। दूसरा पॉइंट है मोर कम्प्लेक्स सिस्टम। एज द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स, नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ सिस्टम इन द ascertaining cost such as allocation and classification of cost। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कॉस्ट को असरटेन करना, मतलब पहचानना और कैलकुलेट करना, और प्रत्येक कॉस्ट को जो है एक जगह लिखना कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना लगा, उसको बोला जाता है कलेक्शन। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कौन सा एक्सपेंस किससे रिलेटेड है उसको क्लासिफाई करना। आगे है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब उस कॉस्ट को अपॉर्शन, एलोकेशन एंड अपॉर्शन बांट देना उसके एक्टिविटी में। जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाते समय बहुत सारे मशीन यूज हुआ तो डेप्रिसिएशन को मशीन में के खर्चे से बांट देंगे, ऑयल को मशीन खर्चे से बांट देंगे। इसी तरह इट इज कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट, इसलिए इसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। दिस सिस्टम को मूवेबल सिस्टम मेक यूज ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को बना के यूज किया जाता है इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। एंड फॉर्म्स इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और उसके बाद रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार किया जाता है। दिस विल टेंड टू डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, यही कारण है कि अकाउंट सब बनाने में डिले होता है, लेट होता है, बहुत सारे सेवरल डॉक्यूमेंट बनाने में लेट हो ही जाता। तीसरा है लैक ऑफ एक्यूरेसी। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्यूरेसी की कमी कब कब होता है देखते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंट गेट डिस्टोर्ड owing to the use of notional cost such as estimated cost and standard cost। डिस्टोर्ड owing to मतलब हो गया कि बहुत सारे गलत तरीके से, गलत कारण से होते हैं। क्या क्या कारण है? नोशनल कोस्ट, नोशनल कोस्ट तो आपको मालूम ही होगा, एक मालिक अपना टाइम बिताता है फैक्ट्री में तो अपना कोस्ट ना जोड़ के मान लेता है कि मेरा भर दिन का सैलरी उसी में जाना चाहिए। नोशनल कोस्ट वो हुआ। एस्टिमेटेड कोस्ट मतलब कोस्ट को एस्टिमेट किया जाता है,
हालांकि एक्चुअल कुछ और हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस सब के कारण में एक्यूरेसी में तो कमी आएगा ही कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते समय। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर ए स्मॉल स्केल बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली टू लार्ज स्केल बिजनेस बट नॉट टू ए स्मॉल स्केल। सही बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो छोटे बिजनेसमैन के लिए यह सूटेबल नहीं है। Hence, there is limitation to be implication to all type of business। सभी टाइप के बिजनेस पे लिमिटेशन अप्लाई हो जाते हैं इस तरह। पांचवा पॉइंट है इट लैक्स सोशल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द सोशल ऑब्लिगेशन। मतलब कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग फेल हो जाता है किसके बारे में? सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड, सोशल अकाउंटिंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। सही बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड बात होता है, सोशल अकाउंटिंग से रिलेटेड बात नहीं होता है। ज़्यादातर 90% बात जो होता है, 95% कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड होता है। कुछ है जैसे CSR, तो वो सब अलग है, लेकिन फोकस तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे ही होता है। छठा पॉइंट है इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम costing method and technique। All business enterprise can not make use of single method and technique of cost accounting। It all depends upon the nature of business and type of product manufactured by it। If a wrong technique and method is used, it misleads the result of business। इसका मतलब है all business enterprise not make useful single method and technique of cost accounting। इसमें cost accounting टेक्निक और मेथड को बड़ी अच्छे से ध्यान में रखा जाता है। अगर गलत मेथड और टेक्निक यूज कर लिए तो रिजल्ट बहुत ख़राब आ सकते हैं, बिजनेस के लॉस भी हो सकते हैं। ऑल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। जिस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस से रिलेटेड है, तो हर तरह का बिजनेस नेचर होते हैं, उसका अलग अलग अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। रॉन्ग टेक्निक के कारण या रॉन्ग मेथड के कारण अपनाने से मिसलीड हो सकता है बिजनेस रिजल्ट में। सातवां पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग लैक्स अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर। इट इज पॉसिबल दैट टू इक्वली competent cost accountants may arrive at different result from the same information। मतलब इसमें जो है पॉसिबल हो जाता है कि सक्षम अकाउंटेंट जो है में कैरी डिफरेंट, सबका ओपिनियन अलग अलग आता है, में कैरी डिफरेंट रिजल्ट, और रिजल्ट भी उसका अलग आ सकता है फ्रॉम द सेम इंफॉर्मेशन। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होगा, दूसरे अकाउंटेंट के व्यू से कुछ और होगा। तो एक से ज़्यादा अकाउंटेंट है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। कीपिंग इन द व्यू दिस लिमिटेशन, ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट कैन बी टेकन एज मोर एस्टिमेट। मतलब इसमें और एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो और सब्सक्राइब करना।